बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5, 8, 5, 2, 2, 5। ये हमारा क्वेश्चन है, हमने इसको स्क्वायर रूट मेथड से सॉल्व करना है विद लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जितने टाइम वेस्ट के बगैर हम स्टार्ट करते हैं, हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमें सबसे पहले एक लिस्ट रिक्वायर्ड होती है। वो हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले तो वो हम राइट कर लेते हैं। यानी कि हम इसको में स्क्वायर रूट डिजिट्स लेते हैं। यानी कि 1 टाइम स्क्वायर अगर किया जाए तो 1 आता है, 2 टाइम स्क्वायर किया जाए तो 4 हमारे पास आता है, 3 टाइम स्क्वायर किया जाए तो 9 आता है, 4 टाइम स्क्वायर किया जाए तो हमारे पास 16, 5 टाइम स्क्वायर किया जाए तो हमारे पास 25। इस तरह की हमारे पास लिस्ट रिक्वायर्ड होती है। 6 टाइम स्क्वायर किया जाए तो 36, देन 7 टाइम स्क्वायर किया जाए तो हमारे पास 49। इस तरह की लिस्ट हमें रिक्वायर्ड होती है। हमने इसके अलावा कोई और डिजिट्स यूज़ नहीं करने होते। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने के लिए इस तरह लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला सबसे पहले हम पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग हम कितने डिजिट्स की करते हैं, 2 डिजिट्स की हम पेयरिंग करते हैं। तो एक पेयर हमारे पास क्या हो गया, 25, देन एक पेयर हमारे पास 52 हो गया और एक पेयर हमारे पास 58 हो गया। ये 3 पेयर्स हमारे पास हो गया। तो चलें अब यहाँ पे देखें, सबसे पहला फर्स्ट पेयर हमारे पास क्या है, 58 है। तो 58 में हमने देखना है, अगर हम इस लिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 58 से हमने छोटा डिजिट लेना है, बड़ा डिजिट नहीं लेना। तो यहाँ पे देखें 7 स्क्वायर टाइम्स क्या होता है, 49 होता है। और अगर 8 स्क्वायर का किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, 64 आ जाता है, जो कि हमारे पास बड़ा आ जाता है। यानी कि हम 7 का ले सकते हैं, यानी कि 7 का स्क्वायर किया जाए, यानी कि 7 टाइम्स हमारे पास क्या होता है, 49 होता है, जो कि हमारे पास 58 से छोटा है। अगर हम 8 टाइम्स लेंगे तो 8 हमारे पास 64 आता है, तो वो तो हमारा यहाँ है, इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम लेंगे 7, तो 7 टाइम्स हमारे पास क्या था, 49 था। ये हमने राइट कर लिया। अब इसको सिंपल हम माइनस कर लेंगे, 8 माइनस 9 माइनस नहीं हो सकते, तो सिंपल हम कैरी लेंगे, ये 18 बन जाएगा। 18 में से 9 निकाले तो हमारे पास क्या आ गया, 9। और यहाँ 4, 4 माइनस 4 हमारा 0 हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो डिजिट हमने किया वही डिजिट हम इसमें ऐड भी करवाएंगे। तो अगर हम इसमें 7 को ऐड करवा देते हैं तो 7 7 हमारे पास क्या हो जाता है, 14 हो जाता है। अब यहाँ पे देखें 52 नेक्स्ट पेयर है, वो हम इस 9 के पास 50 के नीचे उतार देंगे, तो ये हमारा बन गया 952 बन गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारा बाहर है 14। अब 14 के साथ भी हमने कोई ऐसा डिजिट लगाना है और उसको उससे मल्टीप्लाई भी करवाना है कि हमारे पास 952 आ जाए, या हमारे पास इससे छोटा डिजिट आ जाए। तो अगर यहाँ पे देखें, अगर हम 14 के साथ 6 लें और 6 मल्टीप्लाई भी करवाएं, तो 6 6 टाइम 36, 3 कैरी, देन 6 4 टाइम 24, 24 प्लस 3 हमारे पास क्या हो गया, 27, देन 6 1 टाइम 6 6 और हमने बीच में 2 ऐड किए तो हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए। 876 आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है। अगर हम उन्होंने क्या लगाया था, 6 लगाया था। अगर हम 14 146 के साथ अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर हमारा क्या आ जाता है, अगर हम इसके साथ 7 लगाएं और 7 मल्टीप्लाई भी करवाएं तो फिर हमारा आंसर क्या आता है, 1029। ये हमारा आंसर फिर आता है, तो जो कि इससे हमारा बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या ले लेंगे, 6 लेंगे, यानी कि 14 के साथ हमने 6 लगाया था और 6 मल्टीप्लाई करवाया था, यानी कि 146। 6 हमारे पास क्या था, 876 था, तो ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया 876। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, 2 माइनस 6 माइनस नहीं हो सकता, सिंपल कैरी देंगे, 12 12 माइनस 6 हमारे पास 6 हो गया। देन यहाँ 4 4 में से 7 नहीं माइनस हो सकता, कैरी देंगे, 14 माइनस 7 हमारे पास कितना हो गया, 7। यहाँ 8 रह गया, 8 माइनस 8 हमारा 0 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पेयर क्या है, 25। 25 को हम नीचे उतार लेते हैं और सेम यहाँ पे ऊपर जैसे हमने 7 ऐड कराया था, तो यहाँ पे हमने 6 करवाया लगाया था, तो 6 हम इसमें ऐड करवाएंगे। 6 6 हमारे पास कितना हो गया, 12 हो गया, 1 कैरी, देन 4 प्लस 1 5 और 1, ये हमारा हो गया 152। सेम अब हम 152 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाएंगे भी, मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, यहाँ तो हमारे पास 7625 आ जाए, या इससे हमारे पास छोटा डिजिट आ जाए। तो चलें हम 152 के साथ कोई डिजिट लगा के देखते हैं। अगर हम 152 के साथ 5 लगाते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 152 था, 152 के साथ हमने 5 लगाया और मल्टीप्लाई भी करवाया। 5 5 टाइम 25, 2 कैरीज एंड 5 2 टाइम्स 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 5 5 टाइम 25 प्लस 1 26, 2 कैरी, देन 5 1 टाइम 5 प्लस 2 हमारे पास कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये देखिए हमारे पास अगर हम इसके साथ 5 लगाते हैं तो हमारा वही आंसर आ जाता है जो हमें रिक्वायर्ड है, 7 6 2 5। यानी कि 152 को
के साथ हमने 5 लगाया था और उसको 5 से ही मल्टीप्लाई करवाया था। तो हमारा आंसर क्या आ गया था 7625 और इनको अगर हम माइनस करें तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है 0। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे देखें हमारे पास अब कोई पेयर नहीं बचा कि हम मज़ीद उसको नीचे तानें और उसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करें। तो हमारा फिर 585225 का हमारा ये स्क्वायर रूट हमने इसका फाइंड आउट करना था, तो हमारा क्या आया। चलिए हम अपना आंसर राइट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमने मज़ीद स्टेप सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हम इसको छोड़ भी सकते हैं। तो हम कर लेते हैं, हम 5 ऐड भी करवा देते हैं। 5 5 10, 1 कैरी 3 5 और 1। तो चलिए अब अपना आंसर राइट कर लेते हैं। 585225 का हमने क्या फाइंड आउट किया था, स्क्वायर रूट, जो कि हमारा आंसर क्या आया 765। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये इजीली समझ आ गया होगा स्क्वायर रूट मेथड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।